नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आजकल इक्विटी मार्केट में काफ़ी गिरावट है और ऐसे में इन्वेस्टर्स के मन में काफ़ी चिंता भी है। कल ही मुझे एक इन्वेस्टर मिले और उन्होंने कहा कि ऐसी गिरावट तो मैंने कभी पहले देखी नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इक्विटी मार्केट या हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपने कब शुरुआत की? तो उन्होंने कहा कि 2020 के बाद। तो यानी कि कोविड में जब काफी गिरावट आई उसके बाद कई नए इन्वेस्टर्स ने इक्विटी मार्केट में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। और ऐसे में जब मार्केट में गिरावट आई है और उन्होंने पहली बार ऐसी गिरावट देखी है तो चिंता होना लाजमी है। और ये चिंता उन निवेशकों से भी ज्यादा है जिन्होंने लॉन्ग टर्म या काफी लंबे समय से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं अपनी बात कहूं तो मैं ईयर 2003 से इक्विटी मार्केट्स को फॉलो कर रहा हूं और मुझे याद है 17 मई 2004 को सेंसेक्स में 15.52% और निफ्टी 50 में 17.47% की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन उसके बाद मार्केट में तेजी बनी और जनवरी 2008 में सेंसेक्स 21,206 तक पहुंच गया। तो जब मार्केट में तेजी आई तब निवेशक यही सोच रहे थे कि काश वो समय फिर से आ जाए कि जब मार्केट में तेज गिरावट थी और ऐसा मौका दोबारा मिले तो वो इस बार बहुत इन्वेस्ट करेंगे। जनवरी 2008 में सेंसेक्स अपने पीक पर यानी कि 21,206 पर पहुंचा, लेकिन उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मार्केट में गिरावट आई और उसी साल अक्टूबर 2008 में सेंसेक्स गिरकर आ गया 7,697 पर। तो मार्केट 21,006 से गिरकर 7,697 पर आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट नीचे आया तो नीचे ही रहा। फिर मार्केट में तेजी आई और जनवरी 2020 में सेंसेक्स 42,273 तक पहुंच गया और फिर इन्वेस्टर्स ने सोचा कि हमने मौका गंवा दिया। यदि गिरावट में इन्वेस्ट किया होता तो आज फायदा होता। लेकिन जनवरी 2020 में सेंसेक्स ने अपना टॉप बनाया, लेकिन उसके बाद आ गया कोविड-19 का लॉकडाउन और लॉकडाउन में मार्च 2020 में सेंसेक्स गिरकर आ गया 25,638 पर। ऐसा लग रहा था कि इक्विटी मार्केट में सेल लगी हुई है और कुछ निवेशकों ने इसका फायदा भी उठाया और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की। हालांकि जिन निवेशकों ने तेजी के मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ था जब सेंसेक्स 42,000 को क्रॉस कर चुका था या उसके आसपास इन्वेस्ट किया था, उन्हें नुकसान दिखाई दे रहा था। लेकिन जिन्होंने गिरावट में अपने पोर्टफोलियो को टॉप अप किया या नया निवेश शुरू किया, उन्हें यहां से फायदा होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद हमने देखा कि सितंबर 2024 में सेंसेक्स 85,978 तक पहुंच गया, यानी कि एक नया टॉप बनाया। अब जब इस टॉप से गिरकर 28 फरवरी 2025 को सेंसेक्स आ गया है 73,198 पर, तो यहां पर चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन यदि आप पिछला डेटा देखते हैं, जैसा मैंने बताया कि कई बार गिरावट आई, कई बार तेजी हुई और हर तेजी में यह लगा कि अगर हमने उस गिरावट में इन्वेस्ट किया होता तो कितना फायदा हो सकता था। तो बस आप ये सोचिए कि यह निवेश का मौका है, यह एंट्री का मौका है, टॉप अप करने का मौका है, यह एग्जिट का शायद सही समय नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि आपके पोर्टफोलियो में आपने क्या लिया हुआ है। तेजी के समय में इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप और बहुत सारे थीमेटिक फंड्स को शामिल कर लिया है, यानी कि जो एलोकेशन है वो इस तरह के फंड्स में ज्यादा हो गया है। हम एक बात जानते हैं कि एसेट एलोकेशन और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आप अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। यदि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क बहुत बढ़ गया है, स्मॉल कैप का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो उसे कम किया जा सकता है। ये थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, उसे कम किया जा सकता है। लेकिन यदि हम बात करें ओवरऑल इक्विटी मार्केट की, तो मेरे हिसाब से ये सही समय है कि स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहां से और थोड़ा नहीं गिर सकता, लेकिन
मार्केट को टाइम करना मुश्किल है और ऐसे में स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना या फिर एसआईपी के जरिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना सही साबित हो सकता है। महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो इस वक्त पर जब बहुत चिंता बनी हुई है तो ये समय निवेश के लिए सही माना जा सकता है। पर ध्यान रहे कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। कम से कम 5 साल या उससे अधिक समय के लिए आप इक्विटी में निवेश करेंगे तभी ये फायदेमंद साबित होगा। शॉर्ट टर्म के लिए डेट ओरिएंटेड फंड्स और यदि आपकी अवधि 2 साल से 5 साल की है तो ऐसे में हाइब्रिड फंड्स आपके लिए सुटेबल माने जा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इक्विटी मार्केट में ये गिरावट पहली बार नहीं है और शायद ये आखिरी बार भी ना हो। तो यदि आप अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रखते हुए सही म्यूचुअल फंड, सही कैटेगरीज के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए रिस्क कम और बेहतर रिटर्न्स की संभावना बढ़ जाती है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।